हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन एक सरल सा टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान का सामान्य परिचय, जो सरल भी है और बहुत सारे एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो उसमें करीब करीब एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो इस सरल से टॉपिक के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान की सामान्य परिचय के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में। स्थिति और विस्तार, स्थिति और विस्तार। तो स्थिति और विस्तार के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इसकी स्थिति देखेंगे कि विश्व लेवल पर इसकी स्थिति कहां होती है। दोस्तों, पूरे संसार में या विश्व या जिसको अपन कह सकते हैं ग्लोब, ग्लोब पर सीधा सा प्रश्न आता है एग्जाम में कि ग्लोब पर या ग्लोब में भारत जो राजस्थान है ये कौन सी दिशा में स्थित है। तो यहाँ पर ग्लोब, संपूर्ण ग्लोब या संपूर्ण विश्व में भारत और अपना राजस्थान जो है, राजस्थान ये होगा उत्तरी और पूर्वी दिशा में, उत्तरी पूर्वी दिशा में या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का जो हिस्सा है उसमें अपना राजस्थान स्थित है। तो सबसे पहले सीधा सा प्रश्न आता है कि ग्लोब पर राजस्थान किस दिशा में स्थित है। तो दिशा कौन सी होगी? उत्तरी और पूर्वी। फिर अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो भाई एशिया महाद्वीप में अपना राजस्थान है दक्षिण मध्य। और फिर अगर अपन बात करें भारत की तो भाई भारत में अपना राजस्थान है उत्तर और पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा। और ये प्रश्न तो बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है। तो राजस्थान ग्लोब के उत्तरी पूर्वी दिशा में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य दिशा में और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है अपना राजस्थान। अब इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या होगा, इसकी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति क्या होगी, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो भाई ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे ग्लोब पर जो खड़ी काल्पनिक रेखाएं खींची जाती, खड़ी काल्पनिक रेखाएं जो मानी जाती हैं उनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखा, कुल देशांतर रेखा 360 होती है। उसमें अपना राजस्थान, अगर गिरमिच रेखा की बात करें तो गिरमिच रेखा से राजस्थान पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और पूर्वी गोलार्ध में ये शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर, या जिसको अपन कह सकते हैं, अपने इसको इंग्लिश में अपन इसको ईस्ट भी लिख सकते हैं। इसलिए यहां पर अपन ये भी लिख सकते हैं कि 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से राजस्थान शुरू होता है और खत्म होता है जाकर के 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से शुरू होता है और खत्म होता है 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। अब यहाँ पर ये 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो पश्चिमी छोर राजस्थान का है, यहाँ पर ये दिशा होगी पश्चिम, जबकि यहाँ पर याद रखना दिशा पश्चिम होती है, जबकि ये गोलार्ध जो है ये पूर्णतः होगा पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में है राजस्थान, इसलिए पूर्व में ही शुरू और पूर्व में ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर अगर दिशा की बात करेंगे तो दिशा यहाँ पर होगी पूर्व। अब अगर राजस्थान के सबसे पश्चिमी जिले की बात करोगे तो दोस्तों ये जिला होगा जैसलमेर। सबसे पश्चिम में जो जिला है वो जैसलमेर, और सबसे पूर्व में जो जिला है वो है धौलपुर। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? धौलपुर, जबकि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? जैसलमेर। अब यहां से अपन बात करते हैं कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिमी छोर के मध्य, पूर्व से पश्चिमी छोर के मध्य इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार कितना होगा। तो भाई यहाँ पर इसका देशांतरीय विस्तार होगा 8 डिग्री 47 मिनट। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट, या अपने इसको कह सकते हैं देशांतरीय अंतराल विस्तार या देशांतरीय अंतराल। और देशांतरीय अंतराल भी होगा इसका 8 डिग्री 47 मिनट ईस्ट, जबकि दोस्तों इसका देशांतरीय संपूर्ण विस्तार इसका है 69 डिग्री 30 मिनट
ईस्ट से यानी पूर्व से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। जबकि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें अपन, पूर्व से पश्चिम राजस्थान की जिसको अपन कह सकते हैं चौड़ाई, जो चौड़ाई राजस्थान की होगी पूर्व से पश्चिम, और वो चौड़ाई है राजस्थान की यहाँ पूर्व से पश्चिम राजस्थान की चौड़ाई है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई वो कम है, जबकि पूर्व से पश्चिम जो है वो चौड़ाई ज्यादा है। तो देख लेते हैं एक बार इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका अक्षांश से विस्तार बता देता हूं, उत्तर से दक्षिण अक्षांश। अब यहाँ पर देखेंगे कि अक्षांश जो है ये आड़ी रेखा होती है, जबकि देशांतर जो है वो खड़ी रेखा होती है। तो ये खड़ी रेखा देशांतर, जबकि आड़ी रेखा है अक्षांश। और अक्षांश की बात करें तो भाई अक्षांश रेखाएं आपको पता ही है कि कुल अक्षांश रेखाएं तो 181 होती है, जिसमें पृथ्वी के बीच बीच से गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से राजस्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा से राजस्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में ये शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से या नॉर्थ से। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है राजस्थान, और जाकर के खत्म होता है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पर जाकर के राजस्थान खत्म होता है। दोस्तों यहाँ पर ये दिशा अगर देखी जाए तो ये राजस्थान की दिशा होगी उत्तर, और ये दक्षिण, ये राजस्थान की दिशा देखी जाए तो ये दिशा होगी कौन सी, दक्षिण। अब यहाँ पर सबसे उत्तर में जो जिला है वो तो आपको पता ही होगा कि जिले का नाम है श्री गंगानगर। सबसे उत्तर में जो जिला है वो कौन सा, श्री गंगानगर। जबकि सबसे दक्षिण में जो जिला है उस जिले का नाम है बांसवाड़ा। दक्षिण में जो जिला है वो है बांसवाड़ा। अब यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थान का ये अक्षांशीय विस्तार कितना होगा। अक्षांशीय विस्तार तो दोनों के बीच में डिफरेंट हो जाएगा, और ये विस्तार हो जाएगा इसका 7 डिग्री और 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट। तो यहां पर देखेंगे एक बार फिर से कि बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार या राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल। यही होगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय अंतराल, और ये होगा 7 डिग्री 9 मिनट। जबकि राजस्थान शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से और खत्म होता है जाकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। राजस्थान के सबसे उत्तर में जो जिला है वो है श्री गंगानगर, सबसे दक्षिण में जो जिला है वो है बांसवाड़ा, सबसे पूर्व में जो जिला है वो है धौलपुर, और सबसे पश्चिम में जो जिला है वो है जैसलमेर। अब यहाँ पर देखेंगे कि चलो ठीक है, ये विस्तार तो है 7 डिग्री 9 मिनट है, ये अंतराल जो है ये 7 डिग्री 9 मिनट है। जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है टोटल, और वो लंबाई है राजस्थान की 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई जो है वो 869 किलोमीटर है। अब यहाँ पर कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के लंबाई और चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई और लंबाई में अंतराल कितने का है, लंबाई और चौड़ाई में अंतराल कितने का है, तो ये अंतराल हो जाता है 43 किलोमीटर का। ये बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के चौड़ाई और लंबाई में कितना अंतराल है, तो ये अंतराल हो जाता है दोनों के बीच में 43 किलोमीटर का। दोस्तों अब अपन बात करते हैं राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लास्ट अंतिम बिंदु की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने ये धौलपुर। धौलपुर जो है ये सबसे पूर्व में है, पूर्व में स्थित जिला है धौलपुर। अच्छा, इसलिए ये भी आपको पता है कि सूर्योदय पूर्व में होता है, इसलिए सबसे पहले सूर्योदय होगा धौलपुर में। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कौन से जिले में होगा, तो वो जिला होगा धौलपुर। जबकि सबसे लास्ट में जो सूर्योदय होता है वो जिला है जैसलमेर। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्य अस्त वाला जिला होगा धौलपुर, जबकि सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्य अस्त वाला जिला होगा जैसलमेर। दोस्तों यहाँ पर एक लॉजिक होता है कि 2 डिग्री यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य की जो किरणों का अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है, यानी कि सूर्य की किरणें 4 मिनट के अंतराल पर पहुंचती हैं। इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों जिलों के बीच में यहाँ पर समय का जो अंतराल होगा, समय का जो अंतराल होता है दोनों के बीच में,
दोस्तों वो अंतराल होता है वैसे फिक्स लगभग तो 35 मिनट, लेकिन फिक्स हो जाता है 35 मिनट और 08 सेकंड होता है। हाँ, तो ये फिक्स अंतराल होगा 35 मिनट और 8 सेकंड। यानी कि धौलपुर में सूर्योदय, जैसे अगर सूर्योदय धौलपुर में 6 बजे होता है, सुबह 6 बजे होता है, तो उस टाइम पर जैसलमेर का स्थानीय समय होगा, उस टाइम पर जैसलमेर का स्थानीय समय होगा 35 मिनट और 8 सेकंड पीछे होगा, क्योंकि धौलपुर का समय आगे होगा जबकि जैसलमेर का जो समय है वह पीछे होगा। तो यहाँ पर एक और खास बात कि धौलपुर और जैसलमेर के बीच में समय का अंतराल कितना होगा, तो ये होगा 35 मिनट और 8 सेकंड। सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में, जबकि सबसे अंत में सूर्योदय होगा जैसलमेर में। दोस्तों अब अपन बात करते हैं सबसे पूर्वी बिंदु की। तो सबसे पूर्वी बिंदु अपने धौलपुर का यहाँ पर जो गांव है, जो केंद्र है, वो है सीलाना। सीलाना, और ये सीलाना गांव ये पड़ता है राजा खेड़ा। राजा खेड़ा तहसील पड़ती है धौलपुर में। राजा खेड़ा धौलपुर, राजा खेड़ा धौलपुर। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु होगा सीलाना, राजा खेड़ा, धौलपुर, जबकि राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु होगा लास्ट, और यहाँ पर गांव का नाम है गांव का नाम है कटरा, कटरा गांव, और तहसील होगी सम, और जिला आपको पता ही है, जिला है जैसलमेर। जैसलमेर। इस प्रकार से राजस्थान का पूर्वी बिंदु सीलाना गांव, राजा खेड़ा, धौलपुर, जबकि राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। दोस्तों यदि अपन बात करते हैं राजस्थान के उत्तरी बिंदु की, तो सबसे लास्ट उत्तरी बिंदु इसका होता है कोणा गांव। सबसे उत्तरी बिंदु है राजस्थान का कोणा गांव। सबसे उत्तर में जो गांव बसा हुआ है उस गांव का नाम है कोणा गांव, और जो जिला होगा वो है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। उसके बाद में सबसे दक्षिण की अगर बात करें तो सबसे दक्षिणवर्ती, राजस्थान का सबसे दक्षिणवर्ती जो गांव होगा, जो बिंदु है, वो है बोरकुंडा, या बोरकुंड जिसको कहते हैं, बोरकुंडा। और ये बोरकुंडा गांव पड़ता है कुशलगढ़ तहसील। तहसील का नाम है कुशलगढ़, और जिला है बांसवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। तो एक बार फिर से राजस्थान का पूर्वी बिंदु सीलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव, श्री गंगानगर। अभी याद रहे कि ये श्री गंगानगर तहसील के अंतर्गत ही आता है, श्री गंगानगर के दायरे में आता है कोणा गांव। उसके बाद में राजस्थान का सबसे दक्षिण बिंदु, और ये होगा बोरकुंडा, और ये बोरकुंड या बोरकुंडा नाम का एक गांव है, और वो पड़ता है कुशलगढ़ तहसील में। तो बोरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। और दोस्तों ये अपने राजस्थान की इस प्रकार से आकृति हो जाती है, और ये आकृति तो आपको सबको याद होगी कि अगर राजस्थान के इन सभी कोणों को आपस में, सभी कोनर को अगर आपस में मिला दिया जाए तो इसकी आकृति हो जाती है विषम कोणीय चतुर्भुज, या चतुष्कोणीय जिसको अपन कह सकते हैं। आकृति की बारे में बात करें तो राजस्थान की आकृति, एक आकृति राजस्थान की पतंगाकार इंगित की जाती है, पतंगाकार, और दूसरी राजस्थान की आकृति होगी विषम कोणीय चतुर्भुज। और ये आकृति भी एग्जाम में, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति कैसी होगी, पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान की टोटल कुल क्षेत्रफल का। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल है 3,42,239। और दोस्तों ये तो लगभग में है 3,42,239, लेकिन राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 पॉइंट आगे 74, यानी जिसको अपन कह सकते हैं 74, 3,42,239.74 या 74 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होगा,
तो राजस्थान का क्षेत्रफल होगा 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसको अगर वर्ग मील में लेते हैं, वर्ग मील में, तो राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग हो जाता है 132,139 वर्ग मील। लगभग राजस्थान का क्षेत्रफल 132,139 वर्ग मील, और अगर वर्ग किलोमीटर में देखते हैं तो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये पूरे राजस्थान के कुल भूभाग, पूरे भारत के कुल भूभाग का, पूरे भारत के कुल भूभाग का, और ये प्रतिशत हो जाता है 10.41 या 10.41%। यानी कि संपूर्ण भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर राजस्थान बसा हुआ है, तो ये होगा 10.41%। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान भारत के कितने भाग पर बसा हुआ है, तो ये होगा 10.41%। दोस्तों पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की जो जनसंख्या राजस्थान की है, वो जनसंख्या लगभग 6.85, इसको अपन 6.86 करोड़ में बोलते हैं, 6.86 करोड़ है। जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। जबकि ये भारत की कुल जनसंख्या का ये भाग होगा या प्रतिशत होगा, भारत की जनसंख्या का प्रतिशत, और ये भारत की जनसंख्या का प्रतिशत हो जाता है 5.67%। जबकि दोस्तों अगर अपन बात करें जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, तो देखो क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है प्रथम स्थान, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का वर्तमान में स्थान हो जाता है 8वां। अब इन दोनों के ऊपर कई बार प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है, लेकिन ये प्रथम स्थान राजस्थान का हुआ कब? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान कब हुआ? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर प्रथम स्थान की बात करते हैं तो ये 1 नवंबर 2000 ईस्वी, भाई 1 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का पहला स्थान था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ टूट करके अलग हुआ, तो भाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ उस टाइम पर 1 नवंबर 2000 के बाद से अपना राजस्थान आ गया पूरे भारत में पहले स्थान पर। जबकि अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का जनगणना 2011 के अनुसार तो राजस्थान का 7वां स्थान ही है, 7वां। लेकिन दोस्तों 2 जून 2014 को तेलंगाना के गठन के बाद में तेलंगाना का जब गठन हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया कि तेलंगाना के गठन के बाद में राजस्थान का स्थान हो गया कौन सा? 8वां, जबकि इससे पहले राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से स्थान हुआ करता था 7वां। दोस्तों उसके बाद में राजस्थान की बात करते हैं सीमा की, और सीमा की अगर बात करते हैं तो इसके चारों ओर राजस्थान की टोटल सीमा हो जाती है कुल स्तरीय सीमा, टोटल इसकी स्तरीय सीमा हो जाती है राजस्थान की स्तरीय सीमा, और स्तरीय सीमा है इसकी 5,920 किलोमीटर, यानी कि 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की स्तरीय सीमा कितनी? 5920 किलोमीटर। और ये जो स्तरीय सीमा है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतरराज्यीय सीमा। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, दोस्तों राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई तो है 1070 किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर, जबकि अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। इस प्रकार से दोनों सीमाओं को जोड़कर के राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा हो जाती है 5920 किलोमीटर। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जलीय सीमा नहीं लगती, क्योंकि राजस्थान
राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में कहीं भी कोई समुद्र नहीं है, इसलिए राजस्थान की जलीय सीमा नहीं है। राजस्थान केवल और केवल चारों तरफ से स्थल भाग से ढका हुआ है, इसलिए अपन राजस्थान को स्थलबद्ध राज्य भी कह सकते हैं, स्थलबद्ध राज्य। वैसे अरब सागर से लगभग इसकी औसत दूरी पड़ जाती है, अरब सागर से या कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या खमात की खाड़ी, अरब सागर से अगर इसकी दूरी नापी जाए तो औसत लगभग 350 किलोमीटर के समथिंग, जबकि राजस्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई और राजस्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई आंकी गई है 370 मीटर के समथिंग। अब ये राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर, इस प्रकार से 4850 किलोमीटर। अब इस दोनों के बारे में, दोनों सीमाओं के बारे में अपना चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इधर ले चलता हूं अंतरराष्ट्रीय सीमा की तरफ। ये एक बार राजस्थान फिर से अपना रास्ता का मैप फिर से देख लेते हैं एक बार। जैसे ये अपना राजस्थान और इसमें इधर ये श्री गंगानगर और यहां पर ये बीकानेर, इधर ये जैसलमेर है, जैसलमेर और जैसलमेर के जस्ट नीचे इधर ये बाड़मेर। दोस्तों इधर राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में गंगानगर, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यहां पर श्री गंगानगर में एक गांव है, गांव का नाम है हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट। और ये जो हिंदूमल कोट है, इस हिंदूमल कोट पॉइंट से लेकर के यहां से इधर जो सीमा पड़ती है उस सीमा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है भाई पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है उसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। बहुत सारी एग्जाम में तो प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से देश से लगती है, तो वो देश कौन सा होगा, पाकिस्तान। और पाकिस्तान से सीमा लगती है, श्री गंगानगर से स्टार्ट हो जाती है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और बाड़मेर में ये लास्ट पॉइंट होता है बाखासर। और बाखासर में जाकर के ये जो सीमा है बाखासर, और ये बाखासर पड़ता है शाहगढ़ रोड के नजदीक, शाहगढ़ रोड, और शाहगढ़ रोड के नजदीक बाड़मेर में जाकर के इसकी सीमा समाप्त हो जाती है। दोस्तों ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है गंगानगर से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तक ये सीमा है टोटल 1017 किलोमीटर। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे कितने जिले बसे हुए हैं, तो ये जिले होंगे 4। नंबर 1 श्री गंगानगर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 जैसलमेर, नंबर 4 बाड़मेर। तो राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे बसे हुए जिलों की संख्या कितनी, 4। कौन कौन से होंगे, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। दोस्तों हालांकि खैर इसके एक शॉर्टकट अपन ट्रिक भी बना सकते हैं, वो हो सकती है SBBJ, जिसमें S फॉर श्री गंगानगर, B फॉर बीकानेर, B फॉर बाड़मेर और J फॉर जैसलमेर। हालांकि खैर ये ट्रिक का सारा अपन बहुत कम लेंगे, क्योंकि ट्रिक में कई बार ये उल्टा सुल्टा भी हो जाता है। जैसे J फॉर जैसलमेर की जगह दिमाग में आ जाता है J फॉर जोधपुर, तो फिर वहां पर वो गलत हो जाएगा। इसलिए ट्रिक का सारा हम अपन कम लेंगे, सीधा सा डायरेक्ट याद करेंगे। सबसे पहले कौन सा जिला, श्री गंगानगर। दोस्तों श्री गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर, श्री गंगानगर की सीमा 210 किलोमीटर। बीकानेर की सीमा लगती है 168 किलोमीटर, जैसलमेर की सीमा लगती है 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। और इधर बाड़मेर की सीमा लगती है 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर। इस प्रकार से पाकिस्तान के साथ में गंगानगर की सीमा 210 किलोमीटर, बीकानेर की 168 किलोमीटर और जैसलमेर की 464 किलोमीटर, बाड़मेर की 228 किलोमीटर। दोस्तों इसमें आपको दिख ही रहा है कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला होगा जैसलमेर। तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा, जैसलमेर। और न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला
बीकानेर। सबसे कम सीमा बनाता है कौन? बीकानेर। बीकानेर के 168 किलोमीटर, जबकि जैसलमेर के 464 किलोमीटर। दोस्तों इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे सबसे नजदीक बसा हुआ जिला मुख्यालय जो शहर होगा वो होगा श्री गंगानगर। सबसे नजदीक बसा हुआ जिला मुख्यालय है श्री गंगानगर, जबकि सबसे दूर बसा हुआ जिला मुख्यालय होता है बीकानेर। बीकानेर जो है ये सबसे दूर है, जबकि गंगानगर जो है वो सबसे नजदीक है। दोस्तों ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का एक नाम भी है। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को यहाँ पर कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। इसी को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों वैसे ये रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था सर जॉन रेडक्लिफ, और उस सर जॉन रेडक्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया, इसलिए इसका नाम ही रख दिया रेड क्लिफ रेखा। वैसे रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 राज्यों के मध्य सीमा बढ़ाती है। टोटल इसकी लंबाई तो 3310 किलोमीटर है, लेकिन अपने राजस्थान में, केवल स्पेशल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1017 किलोमीटर है। दोस्तों ये जो रेड क्लिफ रेखा है, इसके सारे पाकिस्तान के 2 प्रांत बसे हुए। इसके सारे पाकिस्तान के प्रांत हैं कितने? 2, जिसमें एक प्रांत का नाम है पंजाब प्रांत, एक प्रांत पंजाब प्रांत, जबकि दूसरा प्रांत है सिंध प्रांत। ये भी बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे पाकिस्तान के कितने प्रांत बसे हुए हैं, तो वो प्रांत होंगे कितने? 2। नंबर 1 पंजाब प्रांत, नंबर 2 सिंध प्रांत। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे पाकिस्तान के अगर जिलों की बात करें तो पाकिस्तान के जिले बसे हुए हैं वही 9। अब यहां पर देखेंगे कि राजस्थान के तो 4 जिले हैं, लेकिन पाकिस्तान के कितने जिले हैं? 9 जिले हैं, जिसमें एक जिले का नाम है बहावलपुर, एक का नाम है बहावलनगर, बहावलपुर, बहावलनगर, और एक का नाम है रहीम यार खान। एक जिले का नाम है सुकुर, एक का नाम है संगल, एक का नाम है गोटकी, एक का नाम है थारपारकर, एक का नाम है खैरपुर, और एक का नाम है उमरकोट। इस प्रकार से 9 जिले, पाकिस्तान के 9 जिले अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे बसे हुए हैं, जिसमें बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, सुकुर, संगर, घोटकी, थारपारकर, खैरपुर और उमरकोट। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान का जो जिला है, जो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है बहावलपुर, जबकि सबसे कम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला है खैरपुर। हाँ तो दोस्तों यहाँ से भी बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा होगा, तो वो होगा बहावलपुर, जबकि सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला होगा कौन सा? खैरपुर। इस प्रकार से इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे पाकिस्तान के 2 प्रांतों की सीमा लगती है, जबकि पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा लगती है। दोस्तों एक और खास बात, इस रेड क्लिफ रेखा के सारे यहाँ जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ एरिया में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे यहाँ पर एक भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है, जल पट्टी, भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है। और ये जो भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है, भूगर्भिक जल पट्टी, दोस्तों इस जल पट्टी को कहा जाता है लाठी सीरीज, लाठी सीरीज। तो सीधा सा प्रश्न कई बार एग्जाम में यहाँ से ऐसे पूछ लेते हैं कि लाठी सीरीज किससे संबंधित है, तो अपना उत्तर होगा ये भूगर्भिक जल पट्टी से संबंधित है। दोस्तों इस भूगर्भिक जल पट्टी में, इस लाठी सीरीज में यहाँ पर एक घास पाई जाती है, एक घास सबसे ज्यादा उगती है, और उस घास का नाम है सेवण घास। कौन सी घास होगी? सेवण घास। वैसे दोस्तों आपको पता ही है, ये जो सेवण घास है ये दुधारू पशुओं के लिए, कैसे पशु? दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक आहार मानी जाती है। ये सबसे ज्यादा
दुधारू पशु जो है वो सबसे ज्यादा इसको बड़े चाव से खाते भी हैं और बहुत सारा दूध भी देते हैं, इसलिए ये जो सेवण घास है ये दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक आहार मानी जाती है। और एक खास वो बात आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो सेवण घास है, इस सेवण घास को वहां पर स्थानीय भाषा में कहा जाता है लीलोन के नाम से इसको जानते हैं, स्थानीय भाषा में लीलोन। तो ये थी अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा, और अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे पाई जाने वाली भूगर्भीय जल पट्टी लाठी सीरीज में पाई जाने वाली घास सेवण घास, और सेवण घास दुधारू पशु के लिए पौष्टिक आहार मानी जाती है, जिसको स्थानीय भाषा में लीलोन कहा जाता है। तो अब अपन बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा के बारे में। तो सबसे पहले तो अंतरराज्यीय सीमा है, अंतरराज्यीय जो सीमा है उस सीमा की लंबाई एक बार फिर से मुझे बता दें आप कि अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये लंबाई होगी 4850 किलोमीटर। वेरी गुड, एकदम सही, 4850 किलोमीटर। अब इस अंतरराज्यीय सीमा के सारे राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा के सारे भारत के 5 राज्य बसे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले राज्य आता है कौन सा? पंजाब। पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात। तो अंतरराज्यीय सीमा के सारे भारत के कितने राज्य बसे हुए हैं? तो अपना उत्तर होगा 5, जिसमें नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, नंबर 4 मध्य प्रदेश, नंबर 5 गुजरात। अब एक बार इनकी मैप मानचित्र में अपनी स्थिति देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से ये राज्य बसे हुए हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इधर ये उत्तर में जो जिला है, राज्य है, वो उसका नाम है पंजाब, और पंजाब के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है अभी 89 किलोमीटर, यानी कि 89 किलोमीटर। उसके बाद में आता है हरियाणा, और हरियाणा के साथ में सीमा लगती है राजस्थान की 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। उसके बाद में आता है भाई उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है भाई 877 किलोमीटर। उसके बाद में आता है भाई इधर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की सीमा सबसे मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है, और ये है भाई 1600 किलोमीटर। उसके बाद में इधर आता है भाई गुजरात, और गुजरात की सीमा लगती है भाई 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। तो एक बार फिर से देखेंगे, पंजाब की सीमा कितनी? 89 किलोमीटर, हरियाणा की सीमा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की सीमा 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की सीमा 1600 किलोमीटर, जबकि गुजरात की सीमा 1022 किलोमीटर। इसमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। ये भी बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य की सीमा राजस्थान से सर्वाधिक लगती है, तो वो राज्य कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। जबकि कौन से राज्य की सीमा सबसे कम लगती है? तो न्यूनतम जो सीमा है, न्यूनतम सीमा होगी पंजाब के साथ में, न्यूनतम सीमा पंजाब, जबकि सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश। तो एक बार फिर से आप बताएंगे कि राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा? तो ये होगा मध्य प्रदेश। तो राजस्थान के साथ में न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा होगा? तो ये होगा पंजाब। अब देखते हैं कि पंजाब की सीमा के सारे या पंजाब के सारे या पंजाब से सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कौन से होंगे, कौन कौन से जिले होंगे। तो सबसे पहले जो जिला है वो है श्री गंगानगर, इसी की सीमा जो है वो सबसे पहले लगती है श्री गंगानगर। उसके बाद में गंगानगर के बाद में सीमा लगती है हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ आता है, और दोस्तों हनुमानगढ़ में पंजाब की सीमा समाप्त हो जाती है। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों से सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ में पंजाब की सीमा शुरू हो जाती है और हरियाणा की सीमा शुरू। तो हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़ के बाद में सीमा लगती है चूरू की, चूरू के बाद में झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में सीकर के बाद में जयपुर के बाद में
अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर, और भरतपुर में जाकर के और हरियाणा की सीमा समाप्त। तो हरियाणा के साथ में सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से होंगे? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। और भरतपुर में जाकर के हरियाणा की सीमा समाप्त हो जाती है और उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। इसलिए भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है। भरतपुर के बाद में आता है धौलपुर, और धौलपुर में जाकर के उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त। अब यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ में तो दो ही जिलों की सीमा लगती है, एक भरतपुर और दूसरा धौलपुर। उसके बाद धौलपुर में उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो जाती है और मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। इसलिए धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ में सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिले होंगे सबसे पहले धौलपुर के बाद में करौली के बाद में सवाई माधोपुर के बाद में सीमा शुरू होती है यहाँ पर कोटा। उसके बाद में आता है बारा के बाद में झालावाड़ के बाद में इधर फिर से सीमा जो है थोड़ी सी वो कोटा की लगेगी। कोटा के बाद में इधर ये चित्तौड़गढ़ आ जाता है, चित्तौड़गढ़। हालांकि चित्तौड़गढ़ का ये खंडित भाग यहाँ पर सबसे पहले सीमा बनाएगा, चित्तौड़गढ़ का खंडित भाग। उसके बाद में थोड़ी सी सीमा लगती है यहाँ पर भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा। इधर चित्तौड़गढ़ के बाद में सीमा लगेगी प्रतापगढ़ की, और प्रतापगढ़ के बाद में सीमा लगती है बांसवाड़ा की, और बांसवाड़ा में जाकर के मध्य प्रदेश की सीमा समाप्त। एक बार फिर से देखेंगे मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से? सबसे पहले धौलपुर, बाद में करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। दोस्तों उसके बाद में सीमा शुरू हो जाती है, बांसवाड़ा से सीमा शुरू हो जाती है गुजरात की सीमा सबसे पहले बांसवाड़ा से लगती है। बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर के बाद में सीमा लगती है उदयपुर से। उदयपुर के बाद में सीमा लगती है सिरोही से, और सिरोही के बाद में सीमा लगती है जालौर से, और जालौर के बाद में सीमा लगती है ये बाड़मेर से। इधर बाड़मेर, वैसे मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर से थोड़ी सी बहुत ही कम सीमा लगती है, थोड़ी सी सीमा लगती है बाड़मेर से, बाड़मेर न्यूनतम सीमा लगती है। सबसे लास्ट में आ जाता है कौन सा? बाड़मेर। तो एक बार फिर से देखेंगे गुजरात के साथ में सीमा बनाने वाले कौन कौन से जिले होंगे। तो सबसे पहले बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर के बाद में उदयपुर के बाद में सिरोही के बाद में जालौर, और जालौर के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर में जाकर के गुजरात की सीमा भी समाप्त। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं पंजाब के साथ में सीमा बनाने वाले जिले गंगानगर, हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ में सीमा बनाने वाले जिले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। इधर उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाने वाले भरतपुर और धौलपुर। इधर मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाने वाले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इधर गुजरात से सीमा बनाने वाले जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। दोस्तों इस प्रकार से कुछ जिले ऐसे हैं जो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, जैसे हनुमानगढ़ है पंजाब और हरियाणा के साथ में, भरतपुर है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में, धौलपुर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में, बांसवाड़ा है मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में। एक बार इनके बारे में छोटी जानकारी ले लेते हैं। पंजाब के साथ में 2 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा बनाता है गंगानगर, सबसे कम हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ में 7 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा बनाता है हनुमानगढ़ और सबसे कम सीमा लगती है जयपुर की। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के साथ में 2 जिलों की सीमा लगती है, सर्वाधिक सीमा बनाता है भरतपुर, जबकि सबसे कम लगती है धौलपुर। इधर मध्य प्रदेश के साथ में 10 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा बनाता है झालावाड़, जबकि सबसे कम सीमा बनाता है भीलवाड़ा। इधर गुजरात के साथ में 6 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा बनाता है उदयपुर और सर्वाधिक सीमा लगती है, सबसे कम सीमा लगती है बाड़मेर की। दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान के 8 जिले ऐसे रह जाते हैं, 8 जिले
ऐसे रह जाते हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य या किसी भी देश से नहीं लगती है। 8 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो न तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं और न किसी अंतर राज्य सीमा पर हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है जोधपुर। जोधपुर के बाद में इधर नागौर, नागौर के बाद में यहाँ पर बीच में ये रह जाता है अजमेर, इधर ये दौसा, दौसा के बाद में यहाँ पर ये टोंक और यहाँ पर बीच में रह गया बूंदी। इधर ये रह जाता है राजसमंद और इधर ये रह जाता है पाली। दोस्तों इस प्रकार से राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक और बूंदी, ये 8 जिलों की सीमा जो है वो किसी भी राज्य और देश से नहीं लगती है। दोस्तों इसमें सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो है जिला पाली। पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है। राजस्थान का सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा होगा? पाली। दोस्तों एक नॉर्मल बात जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इसमें राजस्थान की इस प्रकार से टोटल 33 जिलों में से राजस्थान के 2 जिले जो है, 2 जिले, और ये 2 जिले खंडित जिले हैं। राजस्थान के 2 खंडित जिले, तो खंडित जिलों की संख्या कितनी? 2। अब आप एक बार मुझे बता देंगे कि राजस्थान के खंडित जिले कौन कौन से होंगे। दोस्तों इसमें नंबर 1 पर आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ ये खंडित जिला है, और दूसरा आता है अजमेर, और ये भी खंडित जिला है। चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा भाग इधर है कोटा की तरफ, जबकि बाकी चित्तौड़गढ़ है उधर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ की तरफ। अजमेर में भी एक छोटा टुकड़ा ये रावली टोड़गढ़ के नाम से, यहाँ पर पाली और राजसमंद इनके बीच में बसा हुआ है, जबकि बाकी अजमेर रह जाता है उधर की तरफ। दोस्तों इसमें चित्तौड़गढ़ का जो खंडित भाग है वो कहलाता है भैंसरोड़गढ़, जबकि अजमेर का जो खंडित भाग है वो कहलाता है रावली टोड़गढ़। दोस्तों इस प्रकार से ये था अपने राजस्थान की सीमा पर बसे हुए जिलों का विवरण, अपने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा का विवरण, राजस्थान का सामान्य परिचय। दोस्तों नेक्स्ट बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।